नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विशाल जानी में, जहां आज हम विज़िट करने वाले हैं मनाली से 50 किलोमीटर की दूरी पर आए रोहतांग पास को, जहां हमने पैराग्लाइडिंग भी की। उसके बाद विज़िट किया ओल्ड मनाली को और सुंदर सी बियास नदी के किनारे हमारी शाम बिताई। रात के समय हमने ओल्ड मनाली मार्केट और मॉल रोड दोनों को विज़िट किया, जहां आपने एपिसोड 5 में हमारी तीर्थन वैली से सेंज वैली और वहां से मनाली की करीब 150 किलोमीटर की जर्नी एंजॉय की। आशा रखता हूं कि ये सीरीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने सजेशन ज़रूर बताएं। आइए आज की जर्नी शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग जी। तो देखिए, आज हमारा वैसे प्रोग्राम लोकल मनाली घूमने का था, लेकिन रोहतांग पास खुल गया है तो सबसे पहला तो सबका डेस्टिनेशन यही रहता है। तो हमारा भी डेस्टिनेशन है कि पहले रोहतांग पास हुआ है, क्योंकि अभी भीड़ काफ़ी कम है तो अच्छे से उसे घूम पाएंगे। 11 लोग हैं तो इस ट्रैवल में हम जाने वाले हैं। वैसे इसके लिए हमने 9000 पे किए हैं, जिसमें परमिट वगैरह आ जाता है। और पीछे ही हमारा होटल है वैसे वशिष्ठ के पास, जो जैसे कल रात को हमने आपको बताया था। मैं इसका सेपरेट वीडियो तो डालने ही वाला हूँ मतलब। और यहाँ से जो व्यू दिखता है वो आप देखिए सामने ही ये बर्फीले पहाड़ देखने को मिलते हैं बढ़िया से। तो मॉर्निंग काफ़ी अच्छी रहती है। वैसे यहाँ से 2 शिफ्ट में जाते हैं, अभी भीड़ कम है तो एक ही शिफ्ट में 8 बजे निकल रहे हैं, वरना 4-5 बजे जल्दी हमें निकलना पड़ता रोहतांग पास के लिए। और देखिए यहाँ से ये व्यू, सामने ही चोटी पे बर्फीले पहाड़ हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए, रास्ते में आपको 1-2 जगह पे जहाँ पे व्यू अच्छे आएंगे वो दिखाऊंगा और फिर चलेंगे रोहतांग पास। तो आज बहुत ही अच्छा रहने वाला है और रोहतांग पास में बर्फ़ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। चलिए, हाय। तो फिर अभी हम रोहतांग पास जाने के लिए निकले और देखिए आप, ओवरकोट वगैरह पहन के हम रेडी हो गए हैं वैसे हमारा पूरा ग्रुप। और मेरे पीछे आप बर्फीले पहाड़ देख रहे होंगे। चलिए, आपको जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उसकी ज़रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इसे गुलाबा चेक पोस्ट भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि रोहतांग पास के लिए परमिशन चाहिए होगी। परमिट लेकर ही आप आगे जा सकते हैं। तो ये गुलाबा चेक पोस्ट है जहाँ पे वो परमिशन वगैरह निकलता है। मतलब परमिशन तो आपको ऑनलाइन निकलवाना पड़ेगा और यहाँ पे वो परमिट दिखा के ही आपको आगे जाने दिया जाएगा। वैसे यहाँ वॉशरूम वगैरह भी बने हुए हैं, तो यहाँ पे फ्रेश हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए। और वो सामने जो खड़ा है वही हमारा ट्रैवलर है, जिसमें हम वैसे निकले हैं। 11 लोग हैं हम, तो उसके लिए ट्रैवलर सेफ़ भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। भीड़ आज काफ़ी कम है तो अच्छे से हम रोहतांग पास घूम पाएंगे। तो चलिए, ये जैसे मैंने बताया कि गुलाबा जो चेक पोस्ट है वो है। अब आगे एक मढ़ी स्टेशन करके आएगा, वहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद डायरेक्टली रोहतांग। तो चलिए पहले मढ़ी तक पहुँचते हैं। ज़्यादातर रोहतांग पास 20 मई के बाद ही ओपन होता है, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी ओपन हो गया है, तो इसीलिए हम आज 15 मई को ही इसे विज़िट करने जा रहे हैं। अभी भीड़ कम है तो हम सुबह 8 बजे निकले हैं, लेकिन अगर आप पीक सीज़न में आते हैं तो आपको सुबह 5 बजे तक मनाली से निकल जाना चाहिए, तभी आप इसे अच्छे से विज़िट कर पाएंगे। जब रोहतांग पास खुला नहीं होता तब आप यहाँ तक यानी मढ़ी तक भी आ सकते हैं। यहाँ भी आपको बर्फ़ देखने को मिल जाती है। तो चलिए, रोहतांग से पहले हम रुके हैं मढ़ी पे, जहाँ पे नाश्ता वगैरह होता है। लेकिन यहाँ ये बुद्ध भगवान का छोटा सा एक टेम्पल आया है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी बढ़िया यहाँ से आपको व्यू भी मिलेगा। देखिए सामने कितने बड़े बड़े पहाड़ है और उसके ऊपर बर्फ़ अच्छे से जमी हुई है। काफ़ी अच्छा यहाँ से वैसे व्यू मिलता है। वैसे हम यहाँ पे खड़े रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं लिया था क्योंकि रास्ता थोड़ा ऐसा है तो वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। तो मढ़ी करके ये जगह है मेरे पीछे, यहाँ पे आपको कम से कम 20 से 30 शॉप मुझे दिख रही है कि जहाँ पे आपको अच्छे से नाश्ता वगैरह मिल जाता है, चाय कॉफ़ी मिल जाएगा, कोई भी ज़रूरत का सामान मतलब यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आप आराम से इसे एंजॉय कीजिए सफ़र को। चलिए, तो ये
मढ़ी था, वैसे मढ़ी नीचे जहाँ से हम निकले मनाली से वहाँ तकरीब 20 to 25 किलोमीटर्स है। अभी हमें 15-20 किलोमीटर और ऊपर जाना है रोहतांग तक। तो ये मढ़ी एक स्टेशन था, मतलब जहाँ पे आप रुक के फ्रेश हो सकते हैं, नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। चलिए अब आगे डायरेक्टली रोहतांग में ही जाके आपको ज्वाइन करेंगे। रोहतांग तक हम पहुंच गए हैं और ज़्यादातर लोग नीचे ही बर्फ़ को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मैं पहले आया हुआ हूं तो मुझे पता था कि रोहतांग को अच्छे से एंजॉय करने के लिए आपको रोहतांग पास तक ज़रूर जाना चाहिए। अभी 4 व्हीलर यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो हम इस ATV बाइक की हेल्प से ऊपर तक पहुँचे, जिसके लिए हमने एक बाइक के लिए 1500 रुपये पे किए, जिसमें वो हमें 4 से 5 किलोमीटर ऊपर तक लेके आते हैं और 1 से 2 घंटे बाद वापस हमारे पार्किंग पॉइंट तक पहुंचाते हैं। तो इससे हमारी ATV बाइक राइड भी हो गई और हम रोहतांग को काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाए। नमस्कार फ्रेंड्स, तो मेरे पीछे जो वादियाँ हैं या फिर कहूँ कि जो बर्फीली चट्टानें हैं, वो देख के आप समझ गए होंगे कि हम आ गए हैं मनाली के रोहतांग पास में। मनाली से यहाँ का डिस्टेंस करीब 51 किलोमीटर है। और बात करें रोहतांग दर्रे की, तो ये देखिए, ये पूरा रोहतांग पास ही है। बर्फ़ को काट के यहाँ पर पूरा रास्ता वैसे बनाया हुआ है और हमारे आसपास आप काफ़ी ऊंची बर्फीले पहाड़ देख सकते हैं। यहाँ पर आने से पहले आपके बीच में मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने दे दी कि कहा कैसे आपको यहाँ का परमिशन निकलवाना है या फिर किस तरीके से आपको यहाँ तक पहुँचना है, पूरा रास्ता हमने देखा। अब बात करें इस दर्रे को रोहतांग दर्रा क्यों कहते हैं। रोहतांग यानी रूहों का वास। पहले के समय में जब अटल टनल नहीं बनी हुई थी, उस समय पे रोहतांग पास से होकर ही मनाली से स्पीति या फिर लाहौल तक जाना पड़ता था। लेकिन जैसे ही अटल टनल बनी तो वो रास्ता खुल गया, तो अब यहाँ पर घूम के जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस टाइम पे कुल्लू जो घाटी है उसको स्पीति और लाहौल घाटी से जोड़ने के लिए इसी दर्रे से जाना पड़ता था, तो जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई ऑब्वियसली बर्फ़ में दबने से, क्योंकि उस टाइम पे 6 महीने तो यहाँ बर्फ़ ही रहती है और जब बर्फ़ शुरू होती है तब पता नहीं चलता है, अचानक से आ जाती है। ठीक है, तो काफ़ी लोग यहाँ से गुज़रे होंगे, काफ़ी लोग यहाँ पे मर गए हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे काफ़ी जो लोग मरे हैं उनकी याद में इसे रोहतांग दर्रा नाम दिया गया था। देखिए, रोहतांग दर्रा 6 महीने तो साल के बंद ही रहता है। ठीक है, मई महीने से ये खुलना शुरू होता है, तो जब तक ये ओपन रहेगा आप यहाँ पर आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बर्फ़ यहाँ पे आपको मिलेगी। अभी तो टूरिस्ट काफ़ी कम है, बहुत यहाँ पे वैसे बर्फ़ है, काफ़ी ठंडी भी है। वैसे देखिए, यहाँ पर आपको ऐसे कपड़े पहन के ही आने चाहिए। वीडियोग्राफी के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए ही कपड़े निकाले हैं। हालांकि अभी दोपहर के 12:30 बज चुके हैं, तो इतनी ठंड लग नहीं रही है वैसे, लेकिन फिर भी ऐसे कपड़े लेके आने चाहिए। इन कपड़ों के चार्ज की बात करें तो देखिए, इतना ही चार्ज आपको देना है 250 रुपीज़, जिसमें वो पूरा सूट आ जाता है और साथ में जूते आ जाते हैं। इसके अलावा हाथ के जो ग्लव्स है उसके 100 रुपीज़ रहते हैं। उसके अलावा पैरों के जो ग्लव्स होते हैं उसके भी 100 रुपीज़ चार्ज रहते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चार्ज पे करना है। अगर कार की बात करें तो जैसे मैंने आगे बताया, बड़ी कार होगी तो 8 से 10 हज़ार, छोटी कार होगी तो 5 से 5 हज़ार 6 हज़ार इतने तक रहता है। तो ये है पूरा रोहतांग दर्रा। इसे अब हम भी एंजॉय करते हैं और आपको यहाँ के अच्छे अच्छे व्यू दिखाते हैं। आगे एक पॉइंट है जहाँ से ये पूरी बियास नदी है, बियास रिवर है, वो गुज़रती है, तो उसे बियास कुंड भी कहा जाता है। वहाँ तक मतलब यहीं पे नज़दीक में है, तो वहाँ पे भी चलते हुए चले जाएंगे। तो देखिए, वैसे रोहतांग पास में आपको खाने पीने का काफ़ी सारा सामान मिल जाता है। अच्छे अच्छे पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पे आपको गर्म गर्म मैगी मिल जाए, चाय कॉफ़ी मिल जाए तो बढ़िया ही रहता है। और काफ़ी यहाँ पे एक्टिविटी होती है, जैसे देखिए ये स्नो बाइक आ रही है, तो स्नो बाइक पे भी आप घूम सकते हैं। हाँ, इसके चार्जेस वगैरह ज़्यादा ही रहेंगे, मतलब इतनी हाइट पे है तो। उसके साथ साथ इस तरीके से आप स्कीइंग भी कर सकते हैं। ऊपर आप जाके आपको वहाँ से फिसला के नीचे लाएंगे, तो यहाँ पे 200 वैसे उसका प्राइस लिखा है। चलिए, और
वैसे हम 2 लोग अभी निकले हैं थोड़ा छोटा सा ट्रैक करके। हमारे सामने ही जो ब्यास नदी है, ठीक है, उसका जो उद्गम स्थान है वो यहीं पे है रास्ते में ही। तो वहाँ पे चलते हैं। मतलब पूरा मंदिर है, अभी इतनी बर्फ़ है कि वो पूरा ढंका हुआ है। तो हम सिर्फ चल के जाके वहाँ पर वापस आएंगे। मंदिर में दर्शन तो होंगे नहीं, लेकिन आपको वो पॉइंट दिखा देता हूँ। तो अगर आप आना चाहे तो आराम से यहाँ तक आ पाए। और देखिए बढ़िया सी अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ हैं। और अभी भी रोहतांग पास पूरा नहीं खुला है। देखिए पीछे वो ट्रक चल रहा है, वो कटिंग अभी शुरू है बर्फ़ की। आप पीछे रुई जैसी बर्फ़ आपको दिख रही होगी, अभी वो रास्ता ही क्लियर कर रहे हैं। तो चलिए, अभी मैं और मेरी वाइफ दोनों खड़े हैं रोहतांग दर्रे के पास। रोहतांग दर्रे में ही है अभी, और बढ़िया सी यहाँ पे स्नो है, काफ़ी एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। अब नेहा भी कुछ कहेगी, चलिए। रियली बहुत बढ़िया जगह है। अगर आप मनाली आते हैं और रोहतांग पास नहीं आते तो ये आपका बैड लक है। अगर आपको खुला हुआ मिला तो ये आपका गुड लक है। आज हमारा बहुत अच्छा गुड लक था कि हमें रोहतांग पास खुला मिल गया। वैसे यहाँ का एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा है। सारे आप देखो दूर दूर तक ये सिर्फ बर्फ ही दिख रही है, और बहुत मज़ा आ रहा है। और हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। और जब भी आप रोहतांग आए तो इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ पे ब्यास नदी का, रिवर का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वो आप कवर ज़रूर करें। और नज़दीक में ही है, मतलब जो 2 किलोमीटर का बॉर्ड है रोहतांग का, उससे करीब 1 किलोमीटर का ट्रैक लेकर ही आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो हम भी छोटा सा ये ट्रैक करके वहाँ पर जा रहे हैं। हमारे साथ वैसे फौजी है ये, पहले इनका परिचय ले लेते हैं और फिर इनसे पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं, इनका नाम क्या है और इनके बारे में, या और इनको यहाँ पे कैसा लगा ये बताएंगे। थैंक यू। हम भारतीय सेना से हैं। यहाँ पर हम भी छुट्टी काटने आए हैं अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर ग्लेशियर है ब्यास नदी का, और बहुत अच्छा लगता है कि अपने देश के दूर दूर से लोग आके ये सब देखते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पूरा रोड जो खोला गया है, ये भारतीय सेना के जो BRO जो बॉर्डर रोड जो हैं, उन्होंने इसको खोला है। तो ये बहुत अच्छी जगह है, आप इसको जरूर देखिए, आइए, एंड यू मस्ट एंजॉय। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और सर, आपकी वजह से वैसे हम इस तरीके से इस सिचुएशन में यहाँ पर घूम रहे हैं। धन्यवाद सर जी आपका। तो देखिए, वैसे मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वहीं व्यास कुंड है, और नीचे व्यास मंदिर भी है पूरा। ये वैसे टेम्पल ही है, छोटा सा टेम्पल है, लेकिन पूरा बर्फ़ में ढका होने की वजह से अभी हमें नहीं दिख रहा है। जैसे ये मंदिर खुल जाएगा, अंदर एक कुंड बना हुआ है जहाँ से व्यास रिवर की शुरुआत होती है। बियास कहे या व्यास कहे, जो पूरे मनाली या कहूँ कि हिमाचल की एक लाइफ लाइन है। तो यहीं से जो बियास नदी है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जब भी आप आए तो यहाँ आना ना भूलें। अभी तो वैसे इस तरीके से जैसे छत है उसकी मंदिर की, जो जिसे हम अपने शब्दों में गर्भगृह बोलते हैं, हिंदी मतलब हिंदू मंदिर के लिए, तो उसका गर्भगृह है ये, जिसके अंदर वो कुंड आया हुआ है। अभी जैसे मैंने फिर से बता रहा हूँ कि नीचे बर्फ़ होने की वजह से वो नीचे ढका हुआ है बर्फ़ से, वरना आप इसे क्लियरली देख पाते। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे व्यू रहता है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर एंजॉय कीजिए। अगर आप जून जुलाई में आएंगे, जब ये सारी बर्फ़ पिघल जाएगी, तो ये मंदिर कुछ ऐसा दिखेगा। ये पूरा मंदिर अभी बर्फ़ से ढका है, और इसी मंदिर की इस छत को हम अभी देख रहे हैं। तो मतलब कम से कम अभी यहाँ 8 से 10 फीट बर्फ़ जमी हुई है। वैसे अभी हम करीब 13,000 फीट की हाइट पर है। कहा जाता है महर्षि व्यास ऋषि ने यहाँ बैठकर तपस्या की थी, और यही वो जगह है जहाँ उन्होंने महाभारत की रचना की थी। मंदिर में आया हुआ व्यास कुंड पूरे साल गर्म पानी से भरा रहता है, जो आसपास इतनी बर्फ़ के बावजूद कभी भी नहीं जमता। तो अभी करीब 1:30 बजे का समय हुआ है और भूख भी लगी है, तो चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं। वैसे नाश्ते में यहाँ आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहेंगे, ज़्यादातर मैगी से ही काम चलाना पड़ेगा।
हमने भी अपने लिए मैगी ऑर्डर की थी, जिसका चार्ज पर प्लेट 50 से 100 तक वेरी करेगा कि आप कितनी भीड़ में यहाँ तक आते हैं। वैसे ये वर्थ भी है, क्योंकि इतनी हाइट पर इतने सामान के साथ यहाँ पहुँचना और गर्मा गर्म मैगी, चाय, कॉफ़ी आप तक पहुँचाना, ये भी मेहनत वाला काम है। इसके अलावा यहाँ बिस्कुट, वेफर्स, कोल्ड बेवरेजेस भी मिल जाते हैं। तो चलिए नाश्ता फिनिश करके हम भी वापस मनाली की ओर चलते हैं, क्योंकि अभी कम से कम 2 से 3 घंटे मनाली पहुंचने के लिए लगेंगे और मेरा बड़ा मन है कि आज शाम से पहले ओल्ड मनाली तक पहुंच जाऊं। यहाँ लोग पार्किंग करके वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करने के लिए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये है रानी नाला और रोहतांग पास खोलने में सबसे ज़्यादा समय इस नाले की बर्फ़ हटाने में लग जाता है, क्योंकि यहाँ करीब 30 से 40 फीट तक बर्फ़ होती है। अभी भी आप यहाँ समझ लीजिए कम से कम 15 से 20 फीट बर्फ़ तो ज़रूर होगी। तो यहाँ आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप बर्फ़ की टनल में से पास हो रहे हैं। वैसे यहाँ नीचे पैराग्लाइडिंग भी होती है, तो आइए पहले पैराग्लाइडिंग के लिए चलते हैं। वैसे पैराग्लाइडिंग के लिए मैं नहीं, मेरी वाइफ जा रही है, ताकि मैं अच्छे से इसे शूट कर पाऊँ। और पैराग्लाइडिंग का चार्ज 2000 से 4000 तक वेरी करेगा कि भीड़ कितनी है। तो आइए पैराग्लाइडिंग के लिए चलते हैं। अभी हम कम से कम 10 से 11,000 फीट की हाइट पर है। तो अगर आप इतनी हाइट से पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो ये बेस्ट प्लेस है। रोहतांग से मढ़ी के बीच ये प्लेस आता है और अभी भीड़ काफ़ी कम थी, तो हमने पर पर्सन 2000 रुपये चार्ज पे किया है, जिसमें आपको वो गोप्रो से वीडियो भी बना कर देंगे। तो अगर आप इन सुंदर बर्फीले पहाड़ों के बीच इतनी हाइट से पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस ज़रूर करें। हमारे ग्रुप से 5 लोगों ने पैराग्लाइडिंग की और सेफ्टी वाइज भी मुझे ये जगह सही लगी। ठीक है भैया, चलिए। तो देखिए ये है वैसे कोठी गांव, जो रोहतांग पास जाते हुए ही आता है, जहाँ पे अभी बंजी जंपिंग नई शुरू हुई है, मतलब इसी साल से कुछ महीने ही हुए हैं। तो अगर आप बंजी जंपिंग करना चाहते हैं तो याद रखिए कोठी गांव के पास ही ब्रिज है, उसी के पास है और काफ़ी अच्छी है। मैंने देखा था मतलब ब्रिज के ऊपर से कि खाई काफ़ी गहरी है। लास्ट टाइम हम जब गए थे तब भी मैंने वैसे चेक किया था, लेकिन उस टाइम पे बंजी जंपिंग नहीं हो रही थी। इसी साल वैसे शुरू हुई है। हेलो जी, तो देखिए अभी रोहतांग पास से हम आ गए हैं और मनाली में हम पहुंच गए हैं मेरी फेवरेट जगह पे, यानी कि ओल्ड मनाली में। तो हर बार की तरह इस बार भी ओल्ड मनाली उतना ही खूबसूरत है, उससे भी ज़्यादा। और हम वैसे एक कैफ़े में आए हुए हैं। आइए पहले आपको कैफ़े का लुक दिखा देता हूँ और कौन सा कैफ़े है ये दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले आप ज़रा ये बढ़िया सा व्यू देख लीजिए। तो वैसे ओल्ड मनाली में हम खड़े हैं, बैकयार्ड यहाँ पे कैफ़े है उसी के सामने। वैसे ओल्ड मनाली अपने कैफ़े के लिए काफ़ी जाना जाता है। आप यहाँ पे आइए, अच्छी सी कॉफ़ी लीजिए, सैंडविच, ब्रेकफास्ट कुछ भी लीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और ये कैफ़े भी मैं दूसरी बार आया हूँ और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ब्रेकफास्ट, कॉफ़ी वगैरह रहता है। तो चलिए आपको पहले कैफ़े दिखा देता हूँ और उसके बाद हम भी कुछ ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि सुबह से रोहतांग ही घूम रहे हैं तो काफ़ी भूख भी लगी है। तो चलिए देखिए इस तरीके से ये है कैफ़े।
वैसे देखिए बैकयार्ड कैफ़े इसका नाम है। वैसे यहाँ पे आप बैठ के आराम से अपना ब्रेकफास्ट लीजिए, चाय कॉफ़ी जो भी एंजॉय करना है कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको ओल्ड मनाली में ही मतलब जो बियास रिवर जा रही है उसी के किनारे आपको इतना बढ़िया सा व्यू मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए, आप मनाली में कहीं भी रुके हैं या फिर कहीं भी घूम रहे हो, मेरा सजेशन रहेगा कि शाम तक आप ओल्ड मनाली आ जाइए। यहाँ किसी अच्छे से रिवर साइड कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी एंजॉय कीजिए या फिर बियास रिवर के किनारे किसी पत्थर पर बैठ जाइए और इस खूबसूरत आवाज़ और व्यू को एंजॉय करें। ओल्ड मनाली में आपको नेचर की एक अलग ही खूबसूरती देखने को मिलती है। जैसे जैसे शाम आगे बढ़ेगी, कैफ़ेस की लाइटिंग का ये व्यू इस जगह को और सुंदर बना देगा। थोड़ी देर पहले हम यहीं सामने दिखने वाले बैकयार्ड कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे। अब हम ब्रिज क्रॉस करके बियास के इस तरफ आ गए हैं और सच में यहाँ से दिखने वाली ये लाइटिंग और व्यू अमेजिंग है। साथ में बियास रिवर की सुंदर सी धुन सुनाई दे रही है जो शाम को और ख़ास बना रही है। तो देखिए, ओल्ड मनाली में मनु टेम्पल जाते हुए आपको इस प्रकार से मार्केट देखने को मिलता है जहाँ काफ़ी सारी आपको चीज़ें मिल जाती हैं और अच्छा सा मार्केट है, अच्छे से उसे एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी सारी बेकरीज़ वगैरह है, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी है, तो आप अच्छे से अपना टाइम शाम पे एंजॉय कर सकते हैं। जैसे हमने किसी कैफ़े में बैठ के चाय कॉफ़ी ली, नाश्ता किया, उसी प्रकार से आप अपना डिनर ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और कोल्ड कॉफ़ी और मिल्क शेक एंजॉय कर सकते हैं। और मार्केट भी काफ़ी बड़ी और अच्छी है, तो इसे भी आप ले सकते हैं। मॉल रोड पर जहाँ एक तरफ काफ़ी ट्रैफिक होता है, वहीं यहाँ पर आपको काफ़ी कम लोग देखने को मिलते हैं, तो इस प्रकार से भी ये मार्केट अच्छा है। तो वैसे मॉल रोड के मुकाबले थोड़ी छोटी मार्केट है, लेकिन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, तो इसे भी ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। फिर से बता दूँ, ओल्ड मनाली में जब आप मनु टेम्पल को जाते हैं तब ये मार्केट आती है। वैसे हम अभी मनु टेम्पल तो नहीं गए, सिर्फ मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए आए, क्योंकि मनु टेम्पल हमने सुना 7 साढ़े 7 बजे तक बंद हो जाता है। ओल्ड मनाली आपको नेचर की एक अलग ही वाइब देता है। शायद यही वजह है कि ज़्यादातर फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। यहाँ आपको काफ़ी सारे होम स्टे और होटल मिल जाते हैं जहाँ आप स्टे कर सकते हैं। तो वैसे काफ़ी कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं। चलिए, इस मार्केट के बाद अब नेक्स्ट हम जाने वाले हैं मॉल रोड मनाली का जो मेन मार्केट है वहाँ पे। तो अब वहीं पे चलते हैं और मॉल रोड को भी एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि कल हम मनाली छोड़ देने वाले हैं, मतलब यहाँ से सिसु और किलोंग के लिए निकलने वाले हैं अटल टनल से होके ही। तो चलिए पहले मॉल रोड देख लेते हैं। तो चलिए, वैसे इस वक्त हम हैं मनाली मॉल रोड पे और अभी यहाँ पे काफ़ी क्राउड है। आज पूरे दिन में सच बोलूँ तो अभी मैंने इतना क्राउड मनाली में देखा है, वरना इस बार इतना क्राउड हमें कहीं भी नहीं मिला था। और रहता ही है पूरे मनाली में, जो भी हो शाम के वक्त यहीं पे आना पसंद करता है। और क्यों, तो इसके लिए आप ये देख सकते हैं। तो देखिए, ये पूरा मॉल रोड है, मनाली मॉल रोड। तो बढ़िया से यहाँ पे आपका खाना पीना हो जाता है शाम के वक्त में, अच्छे से आपका टाइम गुजरता है, अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, मतलब आपकी ज़रूरत का सारा सामान यहाँ पे मिल जाता है। स्वेटर वगैरह है, शॉल वगैरह है, फिर कपड़े वगैरह है, काफ़ी कुछ मतलब यहाँ पे मिल जाता है। और नाश्ता वगैरह तो है ही, तो आप आराम से अगर रात के वक्त आते हैं तो पूरे दिन की थकान आप इसी मॉल रोड पे घूमते हुए थकान को मतलब ख़त्म हो जाएगी आपकी, अच्छा लगेगा।
काफ़ी लोग रहते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें भी मिलती है। डिफरेंट टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए, आज पूरा दिन वैसे सच बोलूँ तो सुबह जल्दी उठना पड़ा क्योंकि रोहतांग जाना था। तो रोहतांग गए, वहाँ से फिर शाम के वक्त ओल्ड मनाली गए, कैफ़ेज़ में घूमे, वहाँ के कैफ़ेज़ को एक्सप्लोर किया। और उसके बाद वहाँ से वैसे आपको ये भी बता दूँ, ओल्ड मनाली से जो मुअल रोड है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो पैदल भी आप आ सकते हैं। हम पैदल ही आए थे, बच्चे साथ में थे, वो भी आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। तो वहाँ पे गए और अभी ये मॉल रोड एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अभी घूम रहे हैं, खाना खाएंगे, जो भी चीज़ें लेनी है लेंगे। चलिए, तो आज का दिन अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि कल सुबह हमें जल्दी उठना है थोड़ा। 2 दिन अभी हमें सिसु और किलोंग के आसपास ही रहना है, मतलब तो 2-3 दिन का सामान लेके वहीं पे एक्टिवा, स्कूटी या बाइक जो भी अरेंज होगा उससे वहाँ पर जाना है। मनाली और इसके आसपास की जगहों की सीरीज़ में पहले ही बना चुका हूँ, आप चैनल पर जाके वो सीरीज़ एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए मैं लोकल मनाली घूमने की जगह कल जा रहा हूँ अटल टनल होते हुए सिसु विलेज और वहाँ से किलोंग तक, जहाँ हम नाइट स्टे करेंगे। ये जर्नी आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।